हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज से हम मंथली करंट अफेयर्स शुरू कर रही हैं। तो आज आपका मंथली करंट अफेयर्स की ये पहली वीडियो रहेगी जिसमें हम कवर करेंगे इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स न्यूज़। तो इस पूरी वीडियो में आपको पूरे मंथ के जो भी इंपॉर्टेंट हमने इंटरनेशनल न्यूज़ करी है, स्पोर्ट्स न्यूज़ करी है, उन सभी को कवर करेंगे। तो यहाँ पर आप अपना बहुत आसानी से रिविज़न भी कर सकते हैं। और अगर आपने फॉलो नहीं किया नवंबर मंथ को, तो यहाँ आप पूरा मंथ का एक साथ रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और ये 2-3 पार्ट्स में हम कंप्लीट करेंगे। अलग अलग सेक्शन को अलग अलग वीडियोस में कवर करेंगे ताकि आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन मिल जाए। तो इस वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जितनी भी वीडियोस हैं फ्रेंड, उन सभी का पीडीएफ आप लोगों को मिलता है टेलीग्राम पर, फ्री में दिया जाता है। तो आप वहाँ से भी अपना जो भी पीडीएफ लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं ईजिली। तो चलिए क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ। फर्स्ट न्यूज़ देखिए क्या है। कौन से देश ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का जो कंस्ट्रक्शन है उसको पूरा कर लिया है? तो ये कंस्ट्रक्शन पूरा कर लिया है भाई साउथ कोरिया ने। ये जो पावर प्लांट है फ्रेंड, देखो इसका एक नाम भी रखा गया है। एग्जाम में नाम से क्वेश्चन बन के इसकी कंट्री पूछ सकते हैं आप लोगों से। तो इसका नाम है शिनिनचियोन बिड्रीम फ्यूल सेल पावर प्लांट। इसकी टोटल कैपेसिटी रही 78 मेगावाट की एंड ये प्रोवाइड करेगा लगभग 2,50,000 घरों को बिजली प्रोवाइड करेगा हर साल। तो हमने कौन सी कंट्री कही थी? अभी हमने पढ़ा है कि साउथ कोरिया ने इसको डेवलप कर लिया है, जो कि सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट है। क्लियर हो गया फ्रेंड? चलिए क्वेश्चन सेकंड है कि इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने अपना पहला मानवयुक्त महासागर मिशन, ओशियन मिशन जिसका नाम रखा गया है समुद्रयान, इसे लॉन्च किया है? तो ये जो नाम रखा है भाई, ये इंडिया का मिशन है। तो अब ये मिशन को लॉन्च किसने किया है, एक ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो यूनियन मिनिस्टर जो है स्टेट साइंस और टेक्नोलॉजी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने इस मिशन को लॉन्च किया है चेन्नई से। ओके, और इंडिया ने इस मिशन के साथ लॉन्च के साथ ही यूएसए, रशिया, जापान, फ्रांस, चाइना, इन सभी को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि ऑलरेडी ये सारी कंट्री जो ये ओशियन मिशन है इन सभी को शुरू कर चुकी है। इसमें देखो क्या होगा कि जो 1000 से लेके 5500 मीटर तक की अगर डेप्थ की बात करें तो उसमें ये पता लगाया जाएगा कि नॉन लिविंग रिसोर्सेज के बारे में खोजा जाएगा। तो समुद्र के अंदर एक तरीके से एक्सप्लोर करने के लिए इस मिशन को इंडिया ने शुरू किया है। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। इनमें से कौन सी सिटी है जिसने COP26 क्लाइमेट चेंज समिट इसको होस्ट किया है? तो इस बार का जो समिट हुआ था ये हुआ था ग्लासगो में, जो कि कहाँ पे है? स्कॉटलैंड में है। ठीक है, तो ग्लासगो स्कॉटलैंड ने इसकी क्या करी थी? मेजबानी करी थी। ऑल्सो एक चीज़ और ध्यान रखो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने अर्थ साइंस सैटेलाइट, और इस सैटेलाइट का नाम क्या है? ग्वांगमू, इसको स्पेस में क्या किया है? सेंड किया है, भेजा है। तो कौन सी कंट्री है जिसने इसको भेजा है? तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज चाइना। तो फ्रेंड चाइना का है ये सैटेलाइट जिसका नाम रखा हुआ है ग्वांगमू, जिसको अंतरिक्ष में भेजा गया है। अब इस सैटेलाइट को कहाँ से भेजा गया है? ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से, और लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट का इसमें यूज़ किया गया है। ये देखो जो सैटेलाइट है वर्ल्ड की पहली स्पेस साइंस सैटेलाइट होगी, जो कि यूनाइटेड नेशंस का जो 2030 का एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके लिए पूरी तरीके से ये समर्पित है। ठीक है फ्रेंड, अब देखो चाइना के द्वारा ही एक कुछ टाइम पहले ही शेंजोउ 13 नाम से एक स्पेस क्राफ्ट भी भेजा गया था, जिसमें चाइना के एस्ट्रोनॉट गए थे स्पेस स्टेशन के लिए। चाइना के द्वारा ही पहला सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट को भी लॉन्च किया गया। तो चाइना के द्वारा काफ़ी सारी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है फ्रेंड, ये सारी आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक क्वेश्चन है, विद विच कंट्री, किस कंट्री के साथ इंडिया ने एक MOU साइन किया है? और ये MOU साइन किया है हेल्थ और मेडिसिन की फील्ड में। तो फ्रेंड ये जो MOU है देखिए, ये साइन किया गया है सेनेगल के साथ। ठीक है, सेनेगल कंट्री है जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। ये जो
इनके बीच में एमओयू साइन हुआ है। इन्होंने सेलिब्रेट किया है 60th एनिवर्सरी। इनके डिप्लोमेटिक टाइज की जो गठबंधन है इसकी 60वीं सालगिरह थी, उसी उपलक्ष्य के अवसर पर यहाँ पर ये एमओयू इंडिया ने सेनेगल के साथ साइन किया है। इसमें देखो जैसे डिसीज सर्वेलेंस हो गया, या कोई मेडिकल रिसर्च है, ड्रग एंड फार्मा इक्विपमेंट हो गया मेडिकल से रिलेटेड, या कोई ट्रेडिशनल मेडिसिन है, इन सभी में दोनों कंट्रीज आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी कंट्री में याहू ने अपनी सेवाएं प्रदान करना बंद कर दिया है? तो हो जाएगा आंसर यहाँ पर चाइना। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ ना कि यहाँ पे तेज़ी से चैलेंजिंग बिजनेस और एकदम से लीगल एनवायरनमेंट हो गया। इसके कारण यहाँ पर याहू ने बोला कि हम यहाँ पर अपनी सर्विसेज को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे और उन्होंने स्टॉप कर दिया। इसके बाद है कौन सी कंट्री ने अप्रूव किया है वर्ल्ड की पहली पिल, यानी ऐसी गोली जो ट्रीट करेगी कोविड-19 के सिम्टम्स वाले केसेस को? तो इसको मंजूरी दी गई है किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा। तो देखो पहली बार ऐसा हुआ है कि कोविड-19 के मामले अगर कोई किसी के अंदर मान लीजिए सिम्टम्स हैं थोड़े, तो उसके इलाज के लिए ये गोली यूज़ करी जा सकती है जिसके अंदर माइल्ड सिम्टम्स हो, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं, तो इससे इलाज हो सकता है इजीली। तो कंट्री ध्यान रखेंगे फ्रेंड, ब्रिटेन है। इसके बाद बताना एक जॉइंट मिशन है नासा और यूएस की जियोलॉजिकल सर्वे का, जिसने अर्थ की पहली लाइट इमेज को कलेक्ट किया है। अब हमें बताना है कि उस सैटेलाइट का नाम बताओ जिससे ये इमेज को कलेक्ट किया गया है। तो उस सैटेलाइट का नाम है लैंडसेट 9। लैंडसेट 9 की अगर हम बात करें तो इसका जो डिज़ाइन है बिल्कुल लैंडसेट 8 की तरह है, जिसको 2013 में लॉन्च किया गया था, बट इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स करी गई हैं। और ये सारी की सारी जो इमेजेस कलेक्ट हुई हैं ना, ये एक तरीके से पूर्वालोकन प्रदान करते हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनका प्रबंध हम कैसे करेंगे, किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों में इन इमेजेस से मदद मिलेगी। अब नासा की यहाँ पे बात हुई तो नासा का चीज़ ध्यान रखेंगे। नासा का जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी में है और 1958 में नासा की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट चाइनीज़ वुमेन टू वॉक इन स्पेस? भाई पहली चाइनीज़ वुमेन बतानी है जिन्होंने स्पेस में वॉक करी है। उनका नाम है वांग यापिंग। वांग यापिंग देखो 6 महीने का जो इनका मिशन था, जो कंट्री का स्पेस स्टेशन जो डेवलप हो रहा है, ये उसका एक पार्ट थी। और इनके साथ साथ और भी एस्ट्रोनॉट थे जो इनका पूरा का पूरा दल था, एक कह सकते हैं आप। उनमें से एक थे जाई जिंगांग एंड सेकंड वन इज़ ये गुआंगफू। ठीक है, तो इनका पूरा मिशन गया था स्पेस स्टेशन के लिए और ये पहली वुमेन है जिन्होंने स्पेस में वॉक करी है चाइना की तरफ से। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने एक पैक्ट साइन किया है जिसको कहा जा रहा है बायलैटरल इनोवेशन एग्रीमेंट? सो फ्रेंड देखो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा करेक्ट, इजराइल। तो फ्रेंड इजराइल के साथ ये पैक्ट साइन हुआ है जिसको बोला गया है बायलैटरल इनोवेशन एग्रीमेंट। इसका उद्देश्य है नवाचार को बढ़ावा देना और दोनों देशों के में जो छोटे और मध्यम आकार के फर्म हो गए, मीडियम साइज फर्म हो गए, उन चीज़ों में एक तरीके से टेक्नोलॉजी लेके आना और उनकी डेवलपमेंट में उनको आगे बढ़ाना। इसके लिए इंडिया की तरफ से थे DRDO और इजराइल की तरफ से था डायरेक्टरेट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसकी होती है शॉर्ट में DDR&D। ठीक है, इनके बीच में आपस में ये एग्रीमेंट या ये पैक्ट साइन किया गया जिसको नाम दिया है बायलैटरल इनोवेशन एग्रीमेंट। क्वेश्चन है कौन सी कंट्री 101वीं मेंबर कंट्री बनी है या जिसने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को? तो ये कंट्री कौन सी है जिसने ज्वाइन किया है? आंसर इज USA। तो फिर ध्यान रखिएगा USA कौन से नंबर की कंट्री है? 101वें नंबर की है। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेडरिक विलियम डी क्लार्क, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ। यहाँ हमें बताना है कि ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? आंसर इज साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में इन्होंने वाइट माइनॉरिटी गवर्नमेंट जो है उसको, उसके ये हेड थे। 1994 तक ये उन्होंने उनका नेतृत्व किया जब नेल्सन मंडेला की सरकार सत्ता में आई थी। उन्होंने और मंडेला जी को अवार्ड दिया गया था 1993 में नोबेल पीस प्राइज़, क्योंकि उन्होंने डेमोक्रेसी को लेके जो फॉर सिक्योरिंग अ स्मूथ ट्रांजिशन डेमोक्रेसी है ना, उसको लेके काफ़ी अच्छा उन्होंने काम किया, जिसके लिए इनको नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन है नेक्स्ट,
इनमें से कौन है जिनको जापान के नए प्राइम मिनिस्टर पद के लिए अपॉइंट किया गया है? फ्रेंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज से। तो देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा फूमियो किशिदा। फूमियो किशिदा दोबारा से रीइलेक्ट हुए हैं जापान के प्राइम मिनिस्टर के पद पर। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा, इंडियन नेवी ने अभी 32nd एडिशन किया है कॉर्पेट का। कॉर्पेट एक्सरसाइज है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। इनमें से कौन सी कंट्री की नेवी के साथ एक्सरसाइज हुई है? तो आंसर हो जाएगा थाईलैंड। इसका उद्देश्य क्या है? इस एक्सरसाइज का उद्देश्य है दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो समुद्री संबंध है, मेरीटाइम लिंक है, उनको मजबूत करना और एक तरीके से जो इंटरनेशनल ट्रेड है दोनों देशों के बीच में उसको खुले सिक्योरली तरीके से करना, ये उद्देश्य है। इंडिया की तरफ से इसमें कारमुक ने पार्टिसिपेट किया इस एक्सरसाइज में, और जो थाईलैंड की तरफ से जो शिप था उसका नेम है तयांचौन, जिन्होंने कॉर्बेट में पार्टिसिपेट किया है। थाईलैंड की बात करते हैं तो थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक और थाई बेहत यहाँ पे करेंसी है किसकी? थाईलैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, इनमें से कौन सी कंट्री है जो 28 नंबर के कॉन्फ्रेंस या कॉप 28 को होस्ट करेगी 2023 में? तो 2023 में से होस्ट करेगा यूएई। देखो 2021 वाला कहाँ पे हुआ था? तो अगर हम याद करें तो ये हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में। 2022 की अगर हम बात करेंगे तो ये होगा कायरो, जो कि कहाँ पे है? इजिप्ट में है। और 2023 का जो कॉप कॉन्फ्रेंस होगी कॉप की, ये होगी आपकी यूएई में। तो इस तरीके से आप तीनों ईयर का ज़रूर ध्यान रखें। क्वेश्चन है हमारा अगला, कौन सी कंट्री ने अनाउंसमेंट करी है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पहली नॉन प्रॉफिट सिटी इन द वर्ल्ड? ये घोषणा करी है सऊदी अरेबिया ने। इस सिटी को नाम भी दिया है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान नॉन प्रॉफिट सिटी। ठीक है, तो सिंपली आपको ध्यान रखना है फ्रेंड बस इतना ही कि पहली नॉन प्रॉफिट सिटी की स्थापना की घोषणा करी है सऊदी अरेबिया ने। क्वेश्चन है इसके बाद, एक जॉइंट साइकिलिंग रैली हुई है इंडियन आर्मी और कौन से देश की आर्मी के बीच में? ये जो है दूसरी देश कौन सा है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश और इंडियन आर्मी के बीच में ये साइकिल रैली आयोजित करी गई। ये साइकिल रैली आयोजित हुई थी, बांग्लादेश की गोल्डन जुबली थी। तो गोल्डन जुबली के उपलक्ष्य पे दोनों देशों ने अपनी फ्रेंडली जो रिलेशन है उसको और भी मजबूत करने के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया। इंडिया की तरफ से जो साइकिलिंग टीम को लीड किया वो थे कर्नल मोहित सिंह, जो कि कोलकाता कंटेनमेंट से थे। ठीक है, तो छोटे छोटे पॉइंट्स ही आपको क्लियरली ध्यान रखनी है और आई होप सो आपका रिवीजन अच्छा से चल रहा होगा, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर सही लगा रहे होंगे आप। आगे देखो, द इंडियन आर्मी जिसने कंडक्ट किया 6th बाइनियल ट्रेनिंग एक्सरसाइज जिसको नाम दिया है शक्ति। अब शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और दूसरी कंट्री हमें बतानी है किसके बीच में हुई है? आंसर हो जाएगा देखिए फ्रेंड यहाँ पर फ्रांस। फ्रांस के साथ भारत की और भी एक्सरसाइज होती है, जैसे इंडियन एयरफोर्स में होती है गरुड़, जो कि दोनों देशों की एयरफोर्स के बीच में होती है। इंडियन नेवी और फ्रांस की नेवी के बीच में वरुण एक्सरसाइज होती है और शक्ति एक्सरसाइज होती है इंडियन आर्मी के साथ। इसी के साथ साथ एक और एक्सरसाइज ध्यान रखो, डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज, जो कि अभी दोनों देशों के बीच में जनवरी के टाइम पे हुई थी और ये हुई कहाँ पे थी? जोधपुर के एयरफोर्स स्टेशन पे। ऐसे ही आपको एक और याद रखना है जिसका नाम है युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज की बात करते हैं तो ये इंडिया और अमेरिका के बीच में हुई। ये इसका इस बार 16th एडिशन हुआ, जो कि कहाँ पे हुआ था? राजस्थान में। एक और ध्यान रख लो, अजय वॉरियर। अजय वॉरियर जो है इंडिया की यूनाइटेड किंगडम के साथ हुई। इस बार इसका 6ठा एडिशन हुआ कहाँ पे? उत्तराखंड के चौबटिया में। ठीक है, तो ये कुछ एक्सरसाइजेज जो इस बार हुई हैं डेफिनेटली आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी इंडियन नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया है सिंगापुर, थाईलैंड, इंडिया, मतलब 3 देशों के बीच में हुई है ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? सिटमैक्स। बात करते हैं ये इसमें इंडिया का कौन सा शिप था जिसने पार्टिसिपेट किया? तो कारमुक। देखो 3 देश के नाम कौन से हो गए? एक हो गया आपका सिंगापुर, उसके बाद है थाईलैंड और है आपका इंडिया। ठीक है, तो ट्राइलेटर एक्सरसाइज हो गई। कहाँ पे एक्सरसाइज हुई है? तो ये अंडमान सी में हुई है। इस बार इसका कौन सा एडिशन है? तो 3रा एडिशन इसका इस बार हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। पहला एडिशन जो हुआ था वो 2019 में हुआ था सितंबर में पोर्ट ब्लेयर में। सेकेंड एडिशन जो हुआ था इसको सिंगापुर की नेवी ने ही होस्ट किया था, जो 2020 में हुआ। और 21 में इसका कौन सा एडिशन था? 3रा एडिशन था। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ज़्यादा एडिशन नहीं हुए हैं, तो आप लोगों से इसके पुराने एडिशंस के बारे में भी पूछ सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कौन सी कंट्री बन गई है पहली कंट्री टू एस्टेब्लिश अ डिजिटल एम्बेसी आफ्टर एन एग्रीमेंट, मतलब डिजिटल एम्बेसी को स्थापित करने वाला पहला देश कौन सा बनेगा? आंसर हो जाएगा बारबाडोस। ऐसा कहा जा रहा है कि ये जनवरी 2022 में एक्सपेक्ट है कि इसको लॉन्च कर दिया जाएगा, तो बारबाडोस ध्यान रखेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अमेरिका में राष्ट्रपति पद पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो आपको पता ही है भाई, अगर राष्ट्रपति नहीं होंगे तो कौन होंगे? वाइस प्रेसिडेंट होंगे। वाइस प्रेसिडेंट इस टाइम पे कौन है अमेरिका की? कमला हैरिस। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग माइंड से भी इस चीज़ को लगा सकते हो। इसके बाद है द वर्ल्ड एक्सपो इज बीइंग हेल्ड इन विच सिटी। जो वर्ल्ड एक्सपो है किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो देखिए आंसर हो जाएगा यहाँ पे दुबई। इसका जो आयोजन है फ्रेंड वो दुबई में किया जा रहा है। बात करते हैं अगर हम इसमें देखो और क्या क्या चीज़ें हुई हैं इस एक्सपो में। महाराष्ट्र के कल्चर को काफ़ी प्रेजेंट किया गया। महाराष्ट्र की 6 फिल्म यहाँ पर शो करी गई इस एक्सपो के दौरान में, या कह लो दुबई एक्सपो में। अगला है कौन सी कंट्री है जिसने टेस्ट किया है जिरकॉन, जो कि एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसको टेस्ट किया गया है फ्रिगेट से। तो आंसर हो जाएगा मिसाइल कौन से देश की है? तो रशिया इज द राइट आंसर। रशिया ने देखो उसके साथ साथ ध्यान रखो खुद की एक सैटेलाइट है जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में थी, उसको एंटी सैटेलाइट मिसाइल जिसका नेम है नूडोल, इसका यूज़ करके उसको डिस्ट्रॉय किया गया है। ठीक है, नष्ट किया गया। तो एक तरीके से ये भी परीक्षण ही है कि किस तरीके से ये वर्क करता है, ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल काम करती है। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट है कौन सी कंट्री है जिसने एंटर किया है एक नया डिफेंस अलायंस ब्रिटेन और यूएसए के साथ मिलके? आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। तो डिफेंस मिनिस्टर जो पीटर डटन है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, उन्होंने ज्वाइन किया यूएस और ब्रिटिश के डिप्लोमेट्स को, उनके साथ ये नया डिफेंस अलायंस को जो है वो उनके साथ ये आए हैं नए इस अलायंस में। नेक्स्ट है कौन सी कंट्री है जो प्लान कर रही है बिल्ट वर्ल्ड की पहली बिटकॉइन सिटी? तो पहली बिटकॉइन सिटी बनाने का प्लान कर रही है एल सल्वाडोर। ठीक है, कौन सी जो है कौन सा कंट्री है? एल सल्वाडोर। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया? तो फ्रेंड यहाँ पे हमें बताना है भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो एक्सरसाइज हुई है 37 नंबर की, इसका नाम क्या है? तो याद होगा आपको कॉर्पेट एक्सरसाइज। इसमें इस एक्सरसाइज में इंडिया की तरफ से जो शिप पार्टिसिपेट किया उसका नेम है खंजर, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें जो इंडोनेशिया का नेवल शिप है उसका नेम है सुल्तान ताहा सैफुद्दीन। तो कॉर्पेट एक्सरसाइज दोनों देशों के बीच में 2002 से चली आ रही है, सो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हु वॉज रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत? कुवैत के दोबारा से प्राइम मिनिस्टर पद पर फिर से किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है शेख सबा अल खलीद। ये 2019 से इस पद पर सर्व कर रही हैं, यानी इस पद पर काम कर रही हैं और इनको दोबारा से इस पद के लिए अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पर, who has become the first female prime minister of Sweden? स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? इनका नेम है देखिए मगदलेना एंडरसन। मगदलेना एंडरसन बन गई हैं यहाँ की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। इससे पहले ये फाइनेंस मिनिस्टर रही थी, यहाँ पे पिछले 7 सालों से फाइनेंस मिनिस्टर के पद पर काम कर रही हैं और इन्होंने रिप्लेस किया है स्टीफन लोफवेन को। ठीक है, लेकिन इनके 12 घंटे बाद ही इन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया था, बट 12 घंटों के लिए तो बनी थी ना प्राइम मिनिस्टर, सो आपको ज़रूर इनका नाम ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है ओलाफ स्कोल्स, ये अभी दोबारा से अपॉइंट हुए हैं, ये अब दोबारा से नहीं, मतलब किस देश के अगले चांसलर अपॉइंट किए गए हैं? तो ये अपॉइंट किए गए हैं फ्रेंड जर्मनी देश के, और इन्होंने अगर हम बात करें रिप्लेस किसे किया है तो एंजेला मर्केल को इन्होंने रिप्लेस किया। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर आए, क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा एडिशन हुआ है मालदीव इंडिया श्रीलंका बाइनरी ट्रायल एक्सरसाइज दोस्ती में? मतलब जो इस एक्सरसाइज का नाम है वो दोस्ती है और ये मालदीव इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुई। ये एक्सरसाइज मालदीव में कंडक्ट कराई गई है और इसका एडिशन की बात करें तो इसका एडिशन हुआ है 15वां एडिशन हुआ है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज का नाम ध्यान रखना है और किस किस के बीच में हुई है ये भी आपको ध्यान रखना है। इस ईयर 30th ईयर एक तरीके से मार्क किया है सिंस द मतलब जब से एक्सरसाइज शुरू हुई है उसका 30th ईयर जो है वो 30वां वर्ष है अभ्यास की शुरुआत के बाद।
तो दोस्ती एक्सरसाइज इंडिया, मालदीव, श्रीलंका के बीच में होती है। तीनों कंट्रीज आपस में अपनी फ्रेंडशिप या आप कह लो कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कैपेबिलिटी को फर्दर और आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करती हैं। क्वेश्चन है अगला, कौन सी कंट्री है जिसने कंडक्ट किया है एक सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट और इसका नाम है शाहीन फर्स्ट ए। इस मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट किसके द्वारा किया गया है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे पाकिस्तान। देखो ये ईयर टू ईयर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी सरफेस से ही सरफेस के ऊपर मार करती है और इसकी जो आप कह लो रेंज है वो 900 किलोमीटर की इसकी रेंज है। तो किसने किया है? पाकिस्तान ने। इसके बाद है भारतीय वायुसेना को ग्वालियर एयरबेस पर किस देश से 2 मिराज 200 लड़ाकू जो विमान हैं वो प्राप्त हुए हैं, मिले हैं? तो ये कौन सी कंट्री से मिले हैं? ये फ्रांस से मिले हैं। ये एयरक्राफ्ट जो है वो एक अपग्रेडेड फॉर्म पर हैं, तो अपग्रेडेड फॉर्म में है और काफ़ी मदद करेंगे एयरफोर्स को, इंडियन एयरफोर्स को। और ध्यान रखिएगा कहाँ से मिले हैं? फ्रांस से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है अपना पहला एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसको बोला है वुमेन्स इन्वॉल्वमेंट इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च। ये प्रोग्राम अगर हम बात करें ये कहाँ पे इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है, तो जर्मनी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखो महिलाओं को, जो वुमेन साइंटिस्ट हैं, उनको एक तरीके से आगे बढ़ाने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए ही इस जो प्रोग्राम है इसको शुरू किया गया है। जर्मनी में किया गया है, तो जर्मनी की जो कैपिटल है वो बर्लिन है और करेंसी है जर्मनी की यूरो। यहाँ का नेशनल स्पोर्ट है फुटबॉल। फ्रेंड्स ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस इंटरनेशनल न्यूज़ के। अब हम कवर करते हैं जितने भी आपके यहाँ पे स्टेट नहीं आएगा, जितने भी हम लोग स्पोर्ट्स न्यूज़ कवर करती हैं, ठीक है। तो स्पोर्ट्स न्यूज़ में सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, 2021 में जो 5वां ATP टाइटल हुआ, फिर यहाँ पे हमें बताना है कि टाइटल जीता किसने है। तो देखिए आंसर यहाँ पर हो जाएगा अलेक्जेंडर ज़्वेरेव। अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने जो है वो ये टाइटल जीता है, जो कि उनका 5वां ATP टाइटल, मतलब ये जो 5वां ATP टाइटल उन्होंने जीता है। अब कुछ टेनिस टूर्नामेंट में आपको रिवाइज करा देती हूँ। जैसे सबसे पहले जो हुआ था, एक अगर हम बात करें तो एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं जिसमें से एक था US ओपन। US ओपन में अगर हम मेंस की बात करते हैं और वुमेन्स कैटेगरी की बात करते हैं तो मेंस सिंगल में जीता था डेनियल मेडवेडेव ने, जो कि रशिया के प्लेयर हैं। वुमेन सिंगल में ये टाइटल जीता था एमा रेडुकाना ने, जो कि यूनाइटेड किंगडम की प्लेयर हैं। इसके बाद बात करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया ओपन की। ऑस्ट्रेलिया ओपन में बात करते हैं सबसे पहले मेंस में, तो नोवाक जोकोविच ने जीता, जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं। वुमेन्स में जीता है नाओमी ओसाका ने, जो कि आपकी जापान की प्लेयर हैं। इसके बाद बात करते हैं हम विंबलडन की। तो विंबलडन में मेंस में जीते अगेन नोवाक जोकोविच, सर्बिया से हैं ये, और वुमेन्स कैटेगरी में जीती हैं एशली बार्टी, जो कि कहाँ से हैं? ऑस्ट्रेलिया से हैं। एक और होता है ग्रैंड स्लैम में फ्रेंच ओपन, जिसमें मेंस में नोवाक जोकोविच ने जीता और वुमेन्स में जीता बारबरा क्रिजिकोवा ने, ये चेक रिपब्लिक से हैं। तो ये चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में आपको बता दिए। साथ ही साथ में फ्रेंड इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बन सकता है। क्वेश्चन है हमारे पास अगला, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द हेड कोच ऑफ द इंडियंस मेंस क्रिकेट टीम बाय BCCI। तो BCCI के द्वारा भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो यहाँ पर देखिए आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़। तो राहुल द्रविड़ को अपॉइंट किया गया। क्वेश्चन है अगला, मेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में इनमें से बताना है किसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे आकाश कुमार। तो पुरुषों की जो बॉक्सिंग बेस्ट चैंपियनशिप हुई है उसमें आकाश कुमार ने जो है वो पदक जीता है। इससे पहले अगर हम बात करते, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये 7th इंडियन मेल है जिन्होंने इसमें क्या किया है, इस चैंपियनशिप में मेडल जीता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और वहाँ बाकी सारे 6 मिनट यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद है इंडिया के 71 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो देखिए भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बनी है संकल्प गुप्ता। ध्यान रखेंगे जितने भी ग्रैंड मास्टर हाल फिलहाल ही बन रही हैं उनके तो नाम आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इसके बाद है क्वेश्चन, छठा पेरिस का खिताब और 37 नंबर का मास्टर क्राउन किसने जीता है? आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने इसमें डेनियल मेडवेडेव को हराकर ये टाइटल अपने नाम किया। और इस टाइम अगर हम रैंकिंग की बात करें टेनिस प्लेयर की, तो नोवाक जोकोविच टेनिस प्लेयर में 1st नंबर पे आते हैं रैंकिंग में, और इनकी कंट्री कौन सी है? सर्बिया है। डेनियल मेडवेडेव आते हैं 2nd रैंकिंग पे, और तीसरे पे हैं स्टेफेनोस टिट्सिपास जो कि ग्रीस से हैं। तो आप लोग 1st रैंकिंग ज़रूर ध्यान रखें। इसके बाद है 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे यंगेस्ट बॉलर कौन बने हैं?
कौन बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे राशिद खान बन गए हैं। राशिद खान ने जो 400वां विकेट लिया था वो किसका लिया है? तो वो है मार्टिन गुप्टिल का। ओके, और किसके अगेंस्ट में खेल रहे थे? न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में ये खेल रहे थे। राशिद खान की बात करते हैं तो ये अफगानिस्तान टीम से खेलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, देखिए 72 नंबर के जो ग्रैंड मास्टर हैं वो कौन बने? आंसर हो जाएगा यहाँ पे मित्रभा गुहा। मित्रभा गुहा बनी है ये 72 नंबर के, यानी 72वें नंबर के ग्रैंड मास्टर। तो अभी देखो हमने 71वें करे थे संकल्प गुप्ता, 17 नंबर के कौन थे? राजा ऋत्विक। और 69 नंबर के कौन बने थे? हर्षित राजा। इसके बाद है 2021 में जो मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स हुई है, ये किसने जीता है? ये जीता है मैक्स वर्स्टैपिन ने, और इसी में सेकेंड प्लेस पर रहे थे लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन ऑफिशियली अनाउंस्ड टीम इंडिया T20 इंटरनेशनल कैप्टन। भाई किसको ऑफिशियली ही अनाउंस कर दिया गया है टीम इंडिया का T20 का कैप्टन? तो फ्रेंड यहाँ पर हो जाएगा रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन है कौन सी कंट्री होस्ट करेगी पहली बार योगासन वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कि कब होगी? 2022 में होगी। तो इस चैंपियनशिप को अगर हम बात करें होस्ट कौन करेगा, तो देखिए इसको इंडिया ही इसको होस्ट करेगी। तो योगासन स्पोर्ट जो है वो मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में खेला जाएगा जो है वो, और ये होगा कब? 2022 में। इसके बाद है एक साल में 1000 T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो ये पाकिस्तान के प्लेयर है मोहम्मद रिजवान। ये बन गए हैं पहले खिलाड़ी जिन्होंने एक ही साल में 1000 रन को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद है हु हैज़ बीन ड्रॉप्ड, यानी लीजेंड्स लीग क्रिकेट के कमिश्नर पद पर किसे अपॉइंट किया गया है? तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए आंसर हो जाएगा रवि शास्त्री इज़ द करेक्ट आंसर। तो देखिए जो ये लीजेंड्स लीग क्रिकेट है इसमें रिटायर्ड प्लेयर्स जो हैं वो खेलती हैं, और इसका जो पहला सीज़न होगा ये 2022 में खेला जाएगा। और इसमें इंडिया जैसे हो गया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा, इन सभी के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो इसमें इस लीग को खेलेंगे। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस टीम ने इस बार का T20 कप टाइटल जीता है? तो इस बार का टाइटल ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने जो ये टाइटल जीता है, और ऑस्ट्रेलिया ने इसमें बीट किसे किया है? न्यूजीलैंड को। एक और ध्यान रखिएगा, इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे बनाया गया है? डेविड वार्नर को। और इस पर मैं आपको वैसे अलग से पूरी वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी हो तो स्पोर्ट्स की जो अलग सेक्शन है, एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको वीडियो सारी स्पोर्ट रिलेटेड मिल जाएंगी। क्वेश्चन है अगला, ब्राज़ीलियन ग्रैंड प्रिक्स जो हुई है वो किसने जीती है? तो लुइस हैमिल्टन ने ब्राज़ीलियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। यहाँ पे आप सबके रैंकिंग्स को देख सकते हैं। उसके बाद रैंकिंग्स तो वैसे चेंज होती रहती हैं, आप एग्ज़ाम से पहले अगर रैंकिंग भी आती हो तो आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा। इसके बाद है इनमें से कौन सी कंट्री जो 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफी जो होगी, आईसीसी फ्लैगशिप टूर्नामेंट 2 डिकेड्स के बाद ये चैम्पियंस ट्रॉफी होगी, और इसको कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? इसे होस्ट करेगा पाकिस्तान। इसके अलावा देखो काफ़ी सारे टूर्नामेंट हैं जिनकी अनाउंसमेंट हो गई हैं, जैसे 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप होगा इसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ वेस्ट इंडीज़ दोनों मिलकर होस्ट करेंगे। इंडिया 2026 का T20 वर्ल्ड कप होस्ट करेगा, और 2031 में जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप होगा ये दोनों इंडिया होस्ट करेगी। इसके अलावा साथ ही साथ में 31 वाला जो है ये श्रीलंका और बांग्लादेश भी इसको होस्ट करेंगे। 2029 में या 2029 में जो चैम्पियंस ट्रॉफी होगी उसको इंडिया होस्ट करेगी, और पाकिस्तान 2025 वाले चैम्पियंस ट्रॉफी को होस्ट करेगी। तो ये आप अपकमिंग टूर्नामेंट्स तो ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि क्वेश्चन आपका बन जाएगा, क्योंकि वेन्यूज जब डिसाइड हो जाते हैं तो पूछ लेते हैं। 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो बताना है यहाँ पर कि कौन से देश में इसको आयोजित किया जाएगा। तो आंसर यहाँ पर देखिए हो जाएगा कतर, और इसका 22वां ही एडिशन होगा 2022 में। इसके बाद है किसने WTA फाइनल जीता है, और अपनी करियर में उन्होंने पहला टाइटल जीता है? कौन है? गर्बिन मुगुरुजाजो, इन्होंने टाइटल जीता है, और ये आ गई हैं अब नंबर 3 पर। मतलब रैंकिंग्स की बात करें तो ये 3 पर आ गई हैं। स्पेनिश प्लेयर हैं, स्पेन से बिलोंग करती हैं। इसके बाद है इंडियंस की मेंस टीम ने जो अभी एशियन आर्चरी चैम्पियनशिप हुई है उसमें कौन सी टीम को हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है? तो बांग्लादेश की टीम को हराकर ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए हमारे पास यहाँ पे, इंडिया ने टोटल 7 मेडल जीते हैं एशियन आर्चरी चैम्पियनशिप में। अब क्वेश्चन में तो हमसे ये पूछा गया है कि जो चैम्पियनशिप है ये हुई कहाँ पे है, आर्चरी चैम्पियनशिप। आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे ढाका। तो इंडिया ने यहाँ पे देखो टोटल 7 मेडल जीते, जिसमें से 1 गोल्ड जीता, 4 सिल्वर थे और 2 ब्रॉन्ज मेडल थे।
नेक्स्ट है वियना टेनिस ओपन टूर्नामेंट जो हुआ, ये किसने जीता है? तो अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने ये जीता है और ये इनका 5वां एटीपी टाइटल है इस सीज़न में, यानी 2021 में। और वैसे ओवरऑल अगर हम बात करें तो 18th इनका टाइटल है ये। कौन सा टाइटल जीता इन्होंने? वियना टेनिस ओपन टूर्नामेंट। नेक्स्ट है अगला कतर फार्मूला 1 जो अभी ग्रैंड प्रिक्स हुई है उसमें विक्ट्री, यानी अगर हम बात करें कि जीत किसकी हुई है तो इसमें लुइस हैमिल्टन जो है वो इसमें विजेता रहे। लुइस हैमिल्टन की ये 7वीं जीत थी सीज़न की और ओवरऑल उनकी ये 102वीं जीत है। इसी में मैक्स वर्स्टैपिन इसमें सेकंड प्लेस पर रहे। अगला है बैडमिंटन में, जिसमें इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है केंतो मोमोतो ने, इसमें पुरुष एकल का खिताब जीता। वहीं वुमेन्स सिंगल की बात करते हैं तो जापान की इकेन यामागुची ने जीता। वुमेन्स डबल का टाइटल जापान के ही प्लेयर हैं मासुयामा नामी और शिदा चिहारू ने जीता है। और मेंस डबल का टाइटल भी जापान के प्लेयर हैं होकी ताकुरो और काबायाशी युगो, इन्होंने मेंस डबल का टाइटल जीता। तो ये सारे ही टाइटल आप लोगों से कोई सा भी पूछ सकते हैं, आप लोग ज़रूर इसको ध्यान रखें। इसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास, तमिलनाडु ने इस बार की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी को जीता है। बताना ये ट्रॉफ़ी कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करती है? ये बिलोंग करता है क्रिकेट से। अब देखो ये जो तमिलनाडु ने जीता है इसमें कर्नाटका को इन्होंने डिफीट किया। तमिलनाडु की ये तीसरी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी है। ये जो फाइनल मैच था ये खेला गया था अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में और इसमें मैन ऑफ द मैच दिया गया शाहरुख खान प्लेयर को। तमिलनाडु को इसमें 10 लाख रुपीज़ का कैश प्राइज़ मिला। वहीं कर्नाटका की बात करते हैं तो 5 लाख रुपए का कैश प्राइज़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन सी सिटी है जिसने होस्ट किया है 34th नंबर का ऑल इंडिया पोस्टल रेसलिंग चैंपियनशिप? आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। और इसमें जो टोक्यो के ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं बजरंग पूनिया और इंडियन ओलंपिक कोच अनिल मन, ये इसमें चीफ गेस्ट रहे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कौन सी कंट्री है जो होस्ट करेगी इनॉग्रल सेशन LLC यानी लीजेंड्स क्रिकेट लीग का? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ओमान। ओमान इज़ द करेक्ट आंसर। और ये खेला जाएगा ओमान के स्टेडियम अल अमीरात क्रिकेट स्टेडियम जो कि कहाँ है? ओमान में। कौन सी टीम ने जीता है यहाँ पे बताना है नेशनल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर द ब्लाइंड? और ये खेला गया था अरुण जेटली स्टेडियम में। तो देखिए इस टूर्नामेंट को जो जीता है वो आंध्र प्रदेश की टीम ने इसको जीता, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद टेस्ट डेब्यू में शतक बनाने वाले 16वें भारतीय बल्लेबाज कौन बने? तो नेम है इनका श्रेयस अय्यर। ये 16वें नंबर के बनी हैं। और अगर हम खाली ये इन्होंने न्यूजीलैंड की तरफ से ये जो 100 था वो अपना टेस्ट डेब्यू बनाया था। और खाली अगर हम न्यूजीलैंड की तरफ से बात करें तो ये तीसरे प्लेयर हैं जिन्होंने न्यूजीलैंड की तरफ से अपने डेब्यू में 100 स्कोर किया। तो फ्रेंड ये थे हमारे सारे के सारे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स न्यूज़। आई होप सो के जितने क्वेश्चंस यहाँ पे कराए गए सभी करेक्ट गए होंगे। और इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे जिसमें आपको जो बाकी बचे से नेशनल स्टेट बचे मिसलेनियस वाली न्यूज़ बनी उन सभी को हम कवर करेंगे और डेज और थीम्स को भी हम जल्दी ही कवर कर लेंगे। तो चलिए मुलाकात होगी अगले सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।